हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी बिजली 2022 की भर्ती परीक्षा के एग्जाम डेट को लेकर। एग्जाम कार्यक्रम के बारे में एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई है। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी निकल कर सामने आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। और एक बड़ी अपडेट आप सभी के लिए है यूपी टीजीटी बिजली एग्जाम को लेकर, या यूं कहें कि आप सभी के लिए खुशखबरी है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इस बात को लेकर अभ्यर्थियों में परेशानी बनी हुई थी। तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास भी इसको लेकर बहुत सारी समस्याएं देखने के लिए मिल रही थी। अगर बात की जाए यूपी टीजीटी बिजली एग्जाम को लेकर जो मोहर है वो लग गई है, इसके बारे में जो जानकारी आपको दी जा रही है वो सीधे शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से है। वीडियो को पूरा देखें और लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। इस वीडियो में हम बात करेंगे 24,898 पदों पर भी बड़े फैसले को लेकर, क्योंकि जो तीन जानकारी आप सभी के लिए है, पहली है आपके एग्जाम को लेकर, दूसरी है आपके अगर बात की जाए 24,898 पदों के लिए, और तीसरी है अगर बात की जाए नए अधिकारी की नियुक्ति की वजह से अब कहीं ना कहीं आयोग में और अभ्यर्थियों के लिए बहुत सारी जो चीज़ें और ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी उस पर ही बात करेंगे। चलिए वन बाय वन सारी अपडेट कवर करते हैं। सबसे पहले बात मुद्दे की। मुद्दा यह है कि कल शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर एक बैठक थी। मुझे आपको बताने की आवश्यकता तो नहीं है कि हर मंगलवार को शिक्षा सेवा चयन आयोग एक बैठक करता है। अब कई बार ये बैठक महत्वपूर्ण होती है, कई बार बैठक महत्वपूर्ण नहीं होती है। उसकी वजह है, महत्वपूर्ण इसलिए कि कई बार बैठक के अंदर कुछ अच्छे एजेंडे रखे जाते हैं। कई बार बैठक के अंदर एजेंडे रख दिए जाते हैं कि हमारा जो वेतन है बढ़ा दिया जाए। तो कई बार जो काम के नहीं होते उस दिन मैं आपको जानकारी नहीं देता, लेकिन कई बार जो एजेंडे रखे जाते हैं वो अच्छे होते हैं और भर्तियों से संबंधित होते हैं, तो उसकी आपको जानकारी दी जाती है। बैठक तो हर हफ्ते होती है, लेकिन काम के एजेंडे किस में रखे गए वो महत्वपूर्ण है। अब कल के तीन एजेंडे थे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला एजेंडा था टीजीटी पीजीटी का एग्जाम। दूसरा जो एजेंडा था 24,898 पदों पर टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। और तीसरा आप एजेंडा नहीं कह सकते, ये सरकार के माध्यम से नियुक्ति की गई है। सरकार ने एक नए अधिकारी की नियुक्ति कर दी है। अब ये अधिकारी के आ जाने की वजह से आप लोगों को, हम लोगों को और जो प्रतियोगी छात्र हैं उन लोगों को बड़ा फायदा होगा। क्यों होगा उसकी वजह आपको बताता हूँ। शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर क्या चल रहा है, शिक्षा सेवा चयन आयोग क्या कर रहा है, कौन से पदों पर भर्ती लटकी है, कौन से पदों पर भर्ती आनी है, कौन से पदों की भर्ती होनी है, इसकी जानकारी आपको कैसे मिलती है। या तो कुछ जो आपके चुनिंदीदा कह सकते हैं, जो आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल है वहां से आपको जानकारी मिल जाती है, जैसे कि ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल, कोई भी जानकारी आती है आपको दे देते हैं। लेकिन कुछ समस्या ये भी रहती है कि ऑफिशियल जो कहीं ना कहीं अधिकारी है वो जानकारी नहीं देते हैं। तो ऐसे में सरकार के माध्यम से शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर एक नए अधिकारी की नियुक्ति की गई है। अब ये जो नए अधिकारी, उसका काम क्या होगा, उसका काम होगा सूचना अधिकारी। नाम होगा सूचना अधिकारी, काम होगा आपको सूचना देना। यानी कि अगर आप सूचना का अधिकार अधिनियम के थ्रू सरकार से या किसी से जब जानकारी मांगते तो आपको जानकारी मिलती है, तो वहां पे एक सूचना अधिकारी होता है जो इसकी जानकारी देता है। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग में ये जो पद है वो अभी तक खाली पड़ा हुआ था। तो ऐसे में अब सूचना के अधिकार अधिनियम का उपयोग आप करके शिक्षा सेवा चयन आयोग से कोई जानकारी मांगना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो ऐसे में आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूचना अधिकारी की नियुक्ति कर दी है। उसके साथ ही अब आप किसी भी तरीके की जो सूचना है वो ले सकते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। अब ऐसे में शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो सूचना है वो लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, फिर आपको मिलेगी। अभी आयोग की वेबसाइट बनी नहीं है, थोड़ा सा इंतजार कर लेना, कुछ दिनों के बाद में ये सूचना अधिकारी काम करना शुरू कर देंगे। तो इससे बेनिफिट ये होगा, आप किसी भी भर्ती के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं वो आप जान सकते हैं। तो पहला तो आप कह सकते हैं कि जो मीटिंग के अंदर इनका भी स्वागत किया गया, इनको कार्य के बारे में जानकारी दी गई, कौन सी भर्ती कहाँ पे लटकी हुई है, किस तरीके से चल रही है, जिससे कि आने वाले समय के अंदर जो सवालों के जवाब है वो सूचना अधिकारी को देने हैं, तो उनको बताना लाजमी था। तो पहली जानकारी। दूसरी जानकारी बात करते हैं। दूसरी है आपकी एग्जाम डेट को लेकर। देखो, कल एग्जाम डेट के बारे में जब बैठक में विचार विमर्श किया गया तो दोनों मुद्दे उठाए गए, असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी को लेकर। असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी के बारे में शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से इस मामले में जो कल की तारीख में बैठक की गई थी, उसमें सबसे बड़ा फोकस यही था कि जो परीक्षा केंद्रों के माध्यम से जानकारी मिली है और जो परीक्षा केंद्रों के माध्यम से जानकारी नहीं मिली है।
अब इसके बारे में शिक्षा सेवा चयन आयोग को इस बात के बारे में पता चल चुका था कि बोर्ड एग्जाम की वजह से अभी भी शिक्षा सेवा चयन आयोग को परीक्षा केंद्र नहीं मिले हैं। तो कल की बैठक के अंदर जो निष्कर्ष निकला, मैंने जो आपको पहले बताया था सेम वही निकला है। पहला निष्कर्ष ये है कि जो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा है 16 और 17 अप्रैल को, ये तो आयोजित हो जाएगी, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि बमुश्किल 1 लाख ने इसमें आवेदन किया है और 1 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा करवाने के लिए ज़्यादा परीक्षा केंद्रों की आवश्यकता भी नहीं है। तो ऐसे में इसको लेकर तो स्पष्ट हो गया है कि ये परीक्षा बड़ी आसानी से हो जाएगी, इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी और कोई समस्या नहीं आती है। तो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और की जो परीक्षा है वो 16 और 17 तारीख को बड़ी आसानी से होने जा रही है, आप लोग तैयारी कर सकते हैं। पहली बात बिल्कुल क्लियर। दूसरी बात टीजीटी पीजीटी को लेकर, अब टीजीटी पीजीटी को लेकर भी कल की तारीख में विचार विमर्श किया गया कि बहुत सारे जिले हैं जिनके माध्यम से जवाब नहीं दिया गया। शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारियों ने जानकारी मांगी कि आखिर वजह क्या है, तो वजह आपको पहले बताई गई थी। बोर्ड परीक्षाओं की वजह से कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि आपके एग्जाम को लेकर चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई थी। तो यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने क्या कहा है, उनका कहना यह है कि चूंकि अभी आपकी परीक्षा मई और जून में होने जा रही है, मई और जून में, तो उनका कहना यह है जो मैंने आपको बताया था कि परीक्षा केंद्र मिलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, इसलिए वो अभी थोड़ा सा पेशेंस रख के बैठ गए। वो पेशेंस रख के बैठ इसलिए गए, वो चाहते हैं कि पहले बोर्ड परीक्षाएं खत्म हो जाएं। एक बार बोर्ड परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी तो उसके बाद में इस पर जो फैसला है वो लेना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा कराने के लिए अभी मई और जून में ही कहीं ना कहीं विचार किया जा रहा है और हो जानी चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई मई जून में परीक्षा केंद्र नहीं मिलेंगे तो कभी मिलेंगे, है ना, क्योंकि उस टाइम सारे स्कूल बंद होते हैं। अब जब स्कूल ही बंद है तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा अगर आप संडे को करानी होती तो बात अलग थी। अब आपको वर्किंग डे में परीक्षा करानी है तो परीक्षा केंद्र मिल जाएंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन दिक्कत ये थी कि जो उन्होंने पत्र जारी किया था इसका जवाब नहीं आ पा रहा था। अब जवाब नहीं आ रहा था तो परीक्षा को लेकर कोई फैसला नहीं हो रहा था। ऐसी स्थिति में शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इस मामले पर निष्कर्ष ये निकाला है कि पहले हम असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से संबंधित जो कार्य हैं उसको करते हैं और जो टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा है उसको लेकर बोर्ड एग्जाम के खत्म होने का इंतजार करते हैं और उसके बाद में जो फाइनल डिसीजन है वो लेंगे कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए कितने परीक्षा केंद्र मिले हैं और कितने परीक्षा केंद्र नहीं मिले हैं। अगर परीक्षा केंद्र मिल जाते हैं तो ये परीक्षा आपकी मई और जून में ही हो जाएगी और अगर कोई दिक्कत आती है तो उस कंडीशन को देखते हुए आयोग बड़ा फैसला ले सकता है। फिलहाल के लिए बड़ी अपडेट ये है कि बोर्ड परीक्षाओं के चलते शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर जो कार्य है वो थोड़ा सा स्लो कर दिया गया है, जिससे कि कहीं ना कहीं ज़्यादा पैनिक क्रिएट ना हो और जो अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान है कि परीक्षा कब होगी, अभी के लिए उनका मानना ये है कि आपकी परीक्षा मई और जून में ही हम करने की कोशिश कर रहे हैं और जो परीक्षा केंद्रों से संबंधित समस्या आ रही है उसके लिए उन्होंने थोड़ा पेशेंस रखा है कि पहले बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाने दो, अधिकारी फ्री भी हो जाएंगे और जो आयोग चाहता है उसके जवाब भी उनको मिल जाएंगे और फिर उसके आधार पर वो परीक्षा से संबंधित जो तैयारियां वो कर लेंगे, क्योंकि 30 दिन का समय चाहिए परीक्षा संबंधित तैयारी करने के लिए। अप्रैल का महीना उनके पास है, आसानी से इससे संबंधित जो कार्य वो कर सकते हैं, फिर जाकर के कहीं मई और जून में परीक्षा है। तो ऐसे में ये थी एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। जो भी नई और बड़ी अपडेट होती है सबसे पहले आपको यहीं से दी जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लिया करें, जिससे कि आपको सही सटीक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।